हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है। जो हमारे थ्योरी के चैप्टर होंगे फर्स्ट वो कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन होता क्या है, डिविडेंड होता क्या है पहले देखते हैं। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, प्रॉफिट होता है जो कंपनी को, उसमें से हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को उसे बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड पे किया जाता है कैश की फॉर्म में या शेयर बायबैक की फॉर्म में। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कैसे? रिजर्व के थ्रू। रिजर्व क्या होता है, जो कंपनी अपने पास बचाए रखती है, एक साइड में रखती है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकते, तो होता है रिजर्व। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डिविडेंड इज डिफाइन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। डिस्ट्रीब्यूशन करना शेयर होल्डर्स को किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व जो कि अवेलेबल है फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन और हमारा मीनिंग। अब देखते हैं वाई फर्म्स पे डिविडेंड। फर्म क्यों पे करती है डिविडेंड्स को? ये बिल्ड करती है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि उसे क्या लगेगा कि अच्छी फर्म है, डिविडेंड दे रही है और तो हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और ये शो करती है फर्म की स्ट्रेंथ को, मतलब फर्म अच्छी है तभी तो डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, और इट इज़ पॉजिटिव फ्यूचर ग्रोथ। और हम ये क्या दिखाते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी फ्यूचर में। ओके, अट्रैक्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को और एनहेंस करती है गुडविल। गुडविल में जो हमारी कंपनी की वैल्यू होती है उसको इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं। और इंक्रीज़ करती है डेब्ट की रेशियो को। डेब्ट रेशियो मतलब जो हम, जैसे डेब्ट में क्या क्या था, जैसे लोन लेना, मतलब किसी दूसरी कंपनी से उधार लेना या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से उधार लेना। और इंक्रीज़ करती है डिमांड ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। क्या क्या करते हैं, इन्वेस्टर को के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें, या अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। पॉजिटिव में फ्यूचर की ग्रोथ को दिखाती है कि हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और फर्म की स्ट्रेंथ को दिखाती है, गुडविल को एनहेंस करती है, डेब्ट रेशियो को इंक्रीज़ करती हैं और डिमांड ऑफ स्टॉक को इंक्रीज़ करती हैं। अब देखते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, DPR, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंडिकेट्स करती है एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट जो कि कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड की तरह। DPR का फॉर्मूला क्या होता है, D/EPS। EPS और D मैंने डिविडेंड, और EPS मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। जो डिविडेंड है और अर्निंग पर शेयर जितना हमने अर्न किया है एक शेयर पर। ठीक है, अब EPS कैसे निकालेंगे हम? EPS निकलेगा प्रॉफिट जो भी हमें अल्टरनेट चीज़ों से हुआ है प्रॉफिट वो, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर। EPS का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हमें जो मिला है सब कुछ पे करके, सब कुछ टैक्सेस पे करके। ठीक है, होता है हमारा EPS। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ DPR। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं DPR के? अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये क्या दिखाता है हमें, अवेलेबिलिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। अवेलेबिलिटी कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ डेब्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब कंट्रोल कंसिडरेशंस। देखो हम यहाँ से समझ सकते हैं इसको, फैक्टर डिटरमाइन डिविडेंड पे रेशियो। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमारा देखो फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हुआ है। ओके, वो डिपेंड किस पे करेगा, आप जितना डिविडेंड दोगे किस पे डिपेंड करेगा, जितना प्रॉफिट हुआ तभी तो आप डिविडेंड दोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो, हाउ मच द कैश कंपनी है, जितना कैश होगा उतना ही आपको डिविडेंड मिलेगा उस रेशियो में। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ देखते हैं, अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो क्या आपको डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। और डेब्ट, हाउ मच डेब्ट कंपनी हैज़, कितना उधार लिया हुआ है कंपनी ने। अगर कम उधार लिया है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो आपको कम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी प्रॉफिट से और आपको डिविडेंड बाद में देगी, या मतलब फिर कभी मिलेगा। ठीक है,
या थोड़ा मिलेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। रिटेंशन नीड्स, अगर कंपनी ये सोचती है कि हमें जो हमारा पैसे हैं उनको हम रिटेन करके रख लें कि जो फ्यूचर में जो नीड्स पड़ेगी तो हम इसमें से ले सकते हैं। अगर मतलब ये कम है रिटेंशन नीड्स तो आपको डिविडेंड दे देगी। मैनेजमेंट का डिसीजन अच्छे होंगे, मतलब जो इसने डिसाइड किया है कि भाई हमें डिविडेंड कैसा देना है, किस रेशो में पेमेंट करनी है, या मतलब कि बस हमारे पास प्रॉफिट हो या ना हो उसको डिविडेंड देना ही है, तो डिसीजन पर डिपेंड करता है जो मैनेजमेंट के डिसीजन होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, अगर स्टेबिलिटी मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ आपको देना ही है तो ये माना जाता है, ठीक है, आपको मिले हीगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा डिविडेंड। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, इसमें बताया गया है करंट ईयर के प्रॉफिट में से लॉस को पहले सेट किया जाता है और फिर जो बचेगा हमारे पास फिर उसमें से डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, ये है लीगल रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट लिक्विडिटी में वही बात बोल रखी है कि कैश फ्लो, कैश देखेंगे कि कितना है कंपनी के पास कितना नहीं है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट, अगर आपने लोन ले रखा है तो आप क्या करोगे, जो 40% है ना तो उसमें से डिविडेंड पेमेंट करोगे और जो बाकी का वो सिंकिंग फंड में रख दोगे ताकि हम धीरे धीरे करके लोन की पेमेंट कर दें जो हमने लोन ले रखा है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो को, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट देखते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। कैश फ्लो, कंपनी के पास मतलब कैश ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। ग्रोथ, अगर कंपनी की अच्छी हो रही है तो ज़्यादा डिविडेंड देगी। डेब्ट, मतलब कि ज़्यादा उधार ले रखा है तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो कंपनी क्या करेगी, पहले इन्वेस्ट करेगी फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से आपको डिविडेंड देगी। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो डिविडेंड मिलेगा, अच्छी नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर रिटेंशन की नीड्स कम है तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं उनके बेसिस पर आपको डिविडेंड देंगे। अगर स्टेबिलिटी है कि डिविडेंड देना ही है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या कहती हैं कि जो करंट ईयर चल रहा है, हमारा जो करंट ईयर है उसमें पहले हम क्या करेंगे, जो हमें लॉस हुआ है तो उसको सेट करो, अगर लॉस नहीं हुआ तो डिविडेंड की पेमेंट कर दो। नेक्स्ट है लिक्विडिटी में वही कैश फ्लो वाली बात है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट, अगर आपने लोन ले रखा है तो 40% तो आप क्या करोगे, डिविडेंड का पेमेंट करोगे और जो बाकी का बचेगा उसे सिंकिंग फंड में रख दोगे ताकि हम आप लोन की पेमेंट कर सको। जो हमने लोन ले रखा उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट पे करो और लोन पे कर दो। ओके, ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं डिविडेंड पे रेशियो को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एंड रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। पहले देखते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है। देखो इसमें एक सेकंड, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इसमें बताया गया है स्टेबल डिविडेंड ऑल्सो, जो स्टेबल डिविडेंड्स हैं मीन्स रेगुलरिटी इन पेइंग सम डिविडेंड्स एनुअली इवन थो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड में फ्लक्चुएट ओवर द ईयर एंड मे नॉट बी रिलेटेड विद अर्निंग्स। इसमें बताया गया है कि आपको डिविडेंड रेगुलरली पे करना है, एनुअली पे करो या आप मतलब कि कैसे भी पे करो, आपको जो स्टेबल है मतलब स्टेबिलिटी से ही पे करना है डिविडेंड को। और ये डिपेंड नहीं करता अर्निंग्स पे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, आपको पे करना है तो पे ही करना है। देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज विच हैव रिकॉर्ड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स फॉर अ लॉन्ग। इसमें बताया गया बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके पास रिकॉर्ड्स होते हैं कि आपने कितना डिविडेंड पे किया है कितना नहीं, मतलब बहुत लंबे समय से उनके पास रिकॉर्ड होता है। अनब्रोकन पीरियड का भी रिकॉर्ड होता है। मोर प्रीशियसली स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स रेफर्स करती है जो अमाउंट आप पे कर रहे हो रेगुलरली। और ये 3 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी, कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड रेट। मतलब इसमें कह रखा है कि आपको पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ है, पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड की पेमेंट करती है। कांस्टेंट पे आउट, इसमें परसेंट के हिसाब से पेमेंट करेगी। नेक्स्ट है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। आपको जो पर शेयर से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि पर शेयर पे आपको 250 का प्रॉफिट हुआ है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है आपको, ठीक है, तो उसमें से प्रूफ जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से भी आपको डिविडेंड मिलेगा। ये 3 टाइप के होते हैं।
अब इसमें देखते हैं ये क्या कह रखा है, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द लार्जेस्ट परचेजर। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लार्जेस्ट परचेजर होते हैं सिक्योरिटीज़ के। दे परचेज, वो क्या क्या परचेज करते हैं, डिबेंचर्स और प्रीफरेंस शेयर्स को ऑफ दीज कंपनीज विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ पेइंग स्टेबल डिविडेंड्स। वो तभी परचेज करेंगे डिबेंचर और प्रीफरेंस शेयर्स को जिस कंपनी के पास रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री होगी कि आप स्टेबल डिविडेंड्स की पेमेंट करते हो, मतलब आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो उन्होंने कोई मतलब नहीं है, आप उस उन्हें क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए है तो चाहिए। ओके, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट कौन सा है, रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल में क्या बताया गया है, आर डिविडेंड पेमेंट स्ट्रेटजी वेयर अ कंपनी पेज डिविडेंड ओनली इफ इट हैज़ एनफ प्रॉफिट लेफ्ट ओवर आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। इसमें बताया गया है कि वो डिविडेंड की पेमेंट तब करेगी जब कंपनीज के पास डिविडेंड होंगे, ठीक है, डिविडेंड होंगे कब, जब वो अपना प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा तब वो पेमेंट करेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे उनके पास 10 लाख रुपए थे और उन्होंने प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में 7 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, बचे 3 लाख, तो उसमें से डिविडेंड को पेमेंट कर सकती है वो, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कंपनी फाइंड्स गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कंपनी फाइंड करती है अगर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, तब हम क्या करेंगे, रेसिड्यूअल वाली अप्लाई करेंगे। रेसिड्यूअल में क्या है कि पहले तो उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा तभी डिविडेंड देंगे। ओके, कंपनी यूज़ करती है अर्निंग्स टू फंड दिस इन्वेस्टमेंट। जो क्या मिलेगी, अर्निंग्स होती है, पहले वो इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। अगर उन्हें अर्निंग होती है, अर्निंग होने के बाद जो लेफ्ट ओवर बच जाता है तो उसमें से डिविडेंड की पेमेंट करेगी। अगर अर्निंग नहीं होती और ना, तो फिर डिविडेंड की पेमेंट भी नहीं होगी। अब देखते हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की एडवांटेजेस क्या होती हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि उन्हें डिविडेंड देना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। अब देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है प्रिडिक्टेबल। वो क्या, मतलब पहले से ही सोच लेती है कि हमें डिविडेंड देना है तो हमें बचा के रखना पड़ेगा। ओके, शेयर प्राइस स्टेबिलिटी। शेयर प्राइस स्टेबिलिटी में क्या है कि वो जो प्राइस होगा वो स्टेबल रहेगा और स्टेबल ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता है डिविडेंड मिल रहा है सबको। रेगुलर इनकम होगी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनकम, नेशनल इनकम कंट्रीब्यूशन, सभी इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को क्या मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा। इम्प्रूवमेंट होगी क्रेडिट में, ठीक है। ये थे हमारे एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर मान लो कि जो ग्रोथ है कंपनी की वो लिमिटेड ग्रोथ ही होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, लिमिटेड ग्रोथ होगी कंपनी की। डिफ़िकल्टी होगी उन्हें चेंज करने में अपने प्लान्स को, ठीक है। वो चेंज नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने पहले पेमेंट करनी है, वरना अगर वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करने लगी तो जो डिविडेंड है वो वाला कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे रूल्स स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगे। तो स्टेबल पॉलिसी के अंदर क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेन रहेगा, हमें तनाव रहेगा कि हमारा जो फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा, कैसे हमें प्रॉफिट करना, कैसे डिविडेंड पे करना है। शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। और इंक्रीज़ होंगे एक्सपेक्टेशंस, इंक्रीज़ होती हैं एक्सपेक्टेशन कि हमें, अब वही जो पहले वाले शेयर होल्डर्स थे वो क्या सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। हम कहाँ से लेके आए, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होता तो हम कहाँ से देंगे, और तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ होती, तो भी एक डिसएडवांटेजेस है। अब देखते हैं रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल में क्या बताया था मैंने कि प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अगर नहीं होगा तो हमारे पास, हम डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है उसकी, ग्रोथ करना अपनी कंपनी की। फ्लेक्सिबल होता है कि जो हमारे पास पॉलिसीज जो हमने बनाई हुई है हम उनको चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू, हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू को। कैसे, अगर हमारे पास जैसे कि ग्रोथ अच्छी हो रही है हमारी कंपनी की तो हम ज़्यादा शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसे दे देंगे। इनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे डिविडेंड की। अवॉइड करते हैं डेब्ट को, कि हम ज़्यादा लोन लान नहीं लेते, ठीक है, इस तरीके से पैसे किसी से उधार नहीं लेते। डिसएडवांटेजेस क्या है, अनप्रेडिक्टेबल इनकम है, हम सोच नहीं सकते कि हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है, हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, पर उसमें सोच सकते हैं हमें इतना डिविडेंड मिलेगा ही।
नो फिक्स डिविडेंड, कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता कि हमें इस रेशो में देना, अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। हाई इन्वेस्टमेंट रिस्क होने की भी संभावना होती है, क्या पता हमें जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से रिटर्न मिले या नहीं मिले, ठीक है, ये भी रिस्क है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी में मतलब है कि हमें रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिलता, रेगुलर जो डिविडेंड है वो नहीं देते शेयर होल्डर्स को, और इससे अट्रैक्ट नहीं होते, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये थे हमारे स्टेबल और रेजिडुअल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टाइप्स हैं डिविडेंड पॉलिसी के। ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए हमने डीपीआर के, ठीक है। अब देखते हैं शेयर बायबैक। शेयर बायबैक होता क्या है, इसका मीनिंग है A company buyback its own share with cash and keeps them for the future reissue or cancels them। इसमें बताया गया है जो कंपनी है पहले तो मतलब कि रीपरचेज होता है, ठीक है, एक टाइप का रीपरचेज है, अपने शेयर्स को दे देती है और फिर उन्हें दोबारा से बाई कर लेती है, ठीक है, ये होता है। और फिर ये कीप्स करती हैं, मतलब रखती हैं अपने पास फ्यूचर रीइशू के लिए, और या उन्हें कैंसिल कर देती हैं। एक कंपनी कैन बाय बैक फ्रॉम इट्स रिजर्व, इसमें बताया गया जो कंपनी है वो बाय बैक कर सकती है अपने ही रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। बाय बैक शुड बी लेस देन, जो बाय बैक है वो कम हो सकता है किससे, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, जो ने पे की है कैपिटल उससे 25% कम भी हो सकता है बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, रिपरचेज होता है शेयर्स का, क्यों होता है, ताकि उन्हें जो फ्यूचर में मतलब किसी चीज़ की दिक्कत ना हो तो दोबारा परचेज कर लेते हैं, या उनको फिर वो फ्यूचर में रीइशू के लिए अपने पास रख लेते हैं या उन्हें कैंसिल कर देते हैं। एक कंपनी जो बायबैक करती है अपने शेयर्स को कहाँ से, रीइशू अपने रिजर्व से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। बायबैक शुड लेस देन, मतलब कि 25 जो उसने कैपिटल लगाई है, पे करी है कैपिटल, उससे 25% कम होना चाहिए। हम सारा का सारा बायबैक तो नहीं कर सकते ना, तो 25% कम होना चाहिए। डिविडेंड इज़ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिटर्न होता है जो इन्वेस्टमेंट पर, मतलब कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड होता है, जितना हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा वो क्या है, हमारा डिविडेंड है। मेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो कि बनाया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ द इनकम ऑफ शेयर होल्डर्स रिसीव्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ये सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये इनकम होती है शेयर होल्डर्स की जो कि रिसीव की जाती है रिस्क के टाइम पर, टेकिंग रिस्क पर, ठीक है। आ कंपनी कैन ओनली पे डिविडेंड्स, एक कंपनी जो पे करेगी डिविडेंड्स को कब पे कर सकती है, जब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर। मोर ओवर इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, और ज़्यादा ये डिपेंड करती है कंपनी की पॉलिसी पर कि वो किस तरीके से कौन से मेथड से पेमेंट करेगी डिविडेंड्स की। वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स और नॉट, मतलब कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ, मतलब कि प्रॉफिट के पार्ट्स में थे वो कितना शेयर होल्डर्स की पेमेंट करेगी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करेगी। ओके, ये था हमारा डिविडेंड का मीनिंग, और हमने बायबैक शेयर्स पढ़ लिया है। ये डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड पॉलिसी थी, मतलब कि कौन सी पॉलिसी के थ्रू वो पेमेंट करेगी, ठीक है, हमने ये पढ़ लिए हैं। स्टेबल और रेसिडुअल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ ली। अब देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या है, बायबैक ऑफ शेयर रेफर्स टू रिपरचेज ऑफ शेयर बाय अ कंपनी विच इट हैड इशूड अर्लियर टू शेयर होल्डर्स, जो कि उसने इशू की थी शेयर होल्डर्स को और वो दोबारा से उसको परचेज कर रहे, तो वो क्या है, रिपरचेज, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायबैक ऑफ शेयर्स बोलेंगे। इट इज़ डन बाय पेइंग द शेयर होल्डर्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स बैक एट मार्केट वैल्यू आइदर इन द ओपन मार्केट और डायरेक्टली। देखो इसमें क्या बोला है, इट इज़ डन बाय पेइंग, ये कैसे की जाती है, पे करने, मतलब जैसे हमने पे किया शेयर होल्डर्स को तो उनसे दोबारा से उन्हें अपने शेयर्स को खरीद लेना, किस पर, जो मार्केट वैल्यू है उस पर, या ओपन मार्केट या डायरेक्टली खरीद लेना। ओके, अब एडवांटेजेस देखते हैं शेयर बायबैक के क्या होते हैं। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में एक्सेस शेयर कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी एट अ प्रेजेंट, इसमें बताया गया है हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एक्सेस शेयर कैपिटल को, जो कि रिक्वायर नहीं है कंपनी को अब इसी हाल में, ठीक है।
नेक्स्ट है हेल्प्स करता है इंक्रीज़ करने में रिजर्व ऑफ कंपनी, जो हम बचा के रखते हैं अपने पास, जो हमारे ज़रूरत पड़ जाए कभी भी रिस्क के टाइम पर या मतलब कोई भी मुश्किल आ जाए, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प करता है, तो उसको इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जो हम परचेज़ करेंगे रीपरचेज़ करेंगे उनको, तो हम उसे कहाँ रखेंगे, रिजर्व में रखेंगे, जो हमारी हेल्प करेगा डिफ़िकल्टीज़ में। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफ्रेंडली, प्रोटेक्ट करता है अनफ्रेंडली टेक ओवर्स फ्रॉम द अदर कंपनीज, ठीक है, हम अगर दूसरी कंपनी से ले अनफ्रेंडली तो उसमें भी हमारी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हम जिसे हमने दिया था, हमने उन शेयर होल्डर्स को दिया था, उन्हें से हम वापस ले रहे हैं। इंक्रीज करता है अर्निंग पर शेयर एंड, इसमें क्या आएगा मीनिंग, प्रॉफिट पर शेयर या इक्विटी पर शेयर, ठीक है, उसकी रेशियो में भी हमें हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में अर्निंग। इंक्रीज़ करता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी, जो हमारी मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की, उसको भी इंक्रीज़ करता है। इफ़ अ कंपनी थिंक्स, अगर कंपनी क्या सोचती है, दैट इट्स शेयर्स प्राइस आर लो, अगर उसके प्राइस के शेयर्स लो हैं एज एक्सपेक्टेड, जो वो सोच रही है उससे कम है, तो वो क्या करेगी, बायबैक कर लेगी शेयर्स का, ठीक है। रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके, रिजल्ट्स इन सेविंग टैक्सेस, क्योंकि अगर हम उनको देंगे तो हमारे वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो अगर हम उनको अपने रिजर्व में रख लेते हैं तो टैक्सेस नहीं लगेंगे। बूस्ट करता है प्राइस ऑफ शेयर को, जो प्राइस है शेयर्स का उसको बढ़ा देता है। एक कंपनी कैन यूज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर उसके पास ज़्यादा मतलब कि रीपरचेज कर लेते हो अपने शेयर्स का, तो उससे क्या होगा, कैश होगा, कैश मिलेगा तो क्या होगा, ग्रोथ और एक्सपेंशन होगी बिजनेस की। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए हो तो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe the channel and like the video, share the videos, press the bell icon.